हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज हम बायोलॉजी की वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस किए हैं। तो मेरे पास मैंने कलेक्ट किए थे, मुझे 500 क्वेश्चंस मिले हैं। तो मैंने 100 करके उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। तो आज मैं फर्स्ट पार्ट डाल रही हूँ, इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे डालूँगी, तो आप देख लेना। और अगर आपको हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना है तो आप जॉइन एमएनएस एकेडमी से कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे हमारा नाम है जॉइन एमएनएस एकेडमी एंड ऑन इंस्टाग्राम वी आर @mns.academy। तो फर्स्ट जो है वो है डॉट्स इज़ अ ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। ये जो डॉट्स है ये ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है तब। तो ये ट्यूबरक्लोसिस से जब पेशेंट कोई सफ़र कर रहा होता है तो उसको ये ट्रीटमेंट दी जाती है डॉट्स। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ठीक है, शॉर्ट कोर्स। और ये इस बार एमएनएस में भी आया था। देन सेकेंड है एलिजा टेस्ट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। ये एनसीईआरटी की बुक में है एलिजा टेस्ट। इसका जो यूज़ है डिटेक्शन किस चीज़ के लिए? डिटेक्शन के लिए होता है। तो ये टेस्ट होता है एड्स की डिटेक्शन के लिए। देन थर्ड है द सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स आर कॉल्ड। जो सुसाइडल बैग्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? लाइजोम। ये तो 8th क्लास में है। ओके। देन प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इज़ राइबोसोम। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हैं, तो मैंने वहीं से लिए हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखना। मैंने वन लाइनर के फॉर्म में लिया, आपको बस ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन आपको करेक्ट आंसर पता होगा तो आप कर ही लोगे। तो आप आंसर याद कर लो। इसके पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन अगर फिर भी नोट बना रहे हो तो इट्स गुड फॉर यू। देन फिफ्थ है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देन पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ये किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट टाइम किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। द नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड की थी? जॉन स्लैक ने। ठीक है। हु डिस्कवर्ड सेल। ये जो डिस्कवर्ड वाले होते हैं ये क्वेश्चंस तो हर एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप एमएनएस के बाद आगे भी सीडीएस एफ कैट दोगे तो तब भी आपका ये सब आएगा। तो हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। देन पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ये किससे एक्सट्रैक्ट हुआ था? फंगस से। हु डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड की थी? एडवर्ड जेनर। देन लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में है लिवर। और लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन। देन लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी है फीमर, जो कि थाई बोन है, वो हमारी सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। और फिर बोला है स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, तो वह है स्टेप्स, जो कि कान में होते हैं। ठीक है, ईयर्स में होते हैं हमारे। विच पार्ट ऑफ आई डोनेट। हम जब आई डोनेशन करते हैं, बॉडी ऑर्गन डोनेशन का अभी प्रीवियस कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा हुआ है, तो फिर जब हम डोनेट करते हैं तो उसका कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं? तो वो होता है कॉर्निया। ठीक है। विच इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी है इसमें मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। देन ये विटामिन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको सारे अच्छे से याद करना। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कोआगुलेशन मतलब जो जमता है, जैसे हमारी चोट लगती है तो खून जो जमता है वो कोआगुलेशन के लिए, तो कौन सा विटामिन जो है सबसे ज़्यादा एसेंशियल है इसके लिए? तो वो है विटामिन के। ये हमारा बहुत एसेंशियल है ब्लड कोआगुलेशन के लिए। द ग्लैंड विच इज़ बोथ एंडोक्रीन एज वेल एज एक्सोक्रीन। ये भी आया था एमएनएस 2019 में। ठीक है, तो ऐसा ग्लैंड जो एक्सोक्रीन है और एंडोक्रीन भी है, तो ये क्या है? पैनक्रियाज। ओके, पैनक्रियाज। नेक्स्ट, विच ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। किस ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? एंडोक्रीन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। नेम द विटामिन दैट आर वाटर सॉल्युबल। ये मैंने आपको विटामिन वाला जो मैंने एक अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड किया था जिसमें सिर्फ विटामिन के क्वेश्चन थे, मैंने आपको तब भी बताया था, क्योंकि विटामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएनएस के लिए। तो मैंने उसमें भी ये दोनों क्वेश्चन आपको दिए थे कि वाटर सॉल्युबल और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो कौन कौन से है। तो वाटर सॉल्युबल कौन सा है? बी एंड सी। ठीक है। नेम द विटामिन दैट आर फैट सॉल्युबल। यहाँ पे लिखना भूल गई, फैट सॉल्युबल। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए, डी, ई एंड के।
अगर आपको ये दो याद होगा तो ये तो आप वैसे याद कर लोगे, जब ये बी और सी अगर वाटर सॉल्युबल तो बाकी जो भी बचे विटामिन वो क्या होंगे, फैट सॉल्युबल होंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, ये किन्होंने डिस्कवर किया था, लैंस स्टेनर ने, ठीक है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर ये है ओ नेगेटिव, और रिसीवर जो सबसे ले सकता है वो है ए बी। द नेक्स्ट है हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन फ्रॉग हार्ट, जो फ्रॉग होता है उसके हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, तो 3 होते हैं। ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था किसी ईयर का, मैंने देखा था, उसमें फ्रॉग का नहीं पूछा था, उसमें क्रोकोडाइल का पूछा था कि क्रोकोडाइल के कितने चेम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करके देख लेना, पर मैं भी इसी से करवाऊंगी बिकॉज इसमें 100 क्वेश्चन है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस, ओके। देन 25th है हाउ मेनी चेम्बर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4। देन वाई आर लीव ग्रीन इन कलर, जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन इन कलर क्यों होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फिर कोई बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप पेपर देखना, साइंस के क्वेश्चन ईजी ही आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैंने उसमें वीडियो में भी बोला था और कमेंट बॉक्स में भी उन्हें बताया था, क्योंकि आपका साइंस नहीं है, जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस में आपके जो बेसिक साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर से थोड़ा लेवल अप हो गया है तो हमें भी उस हिसाब से ही प्रिपेयर करना होगा। देन 28th है वाई इज़ द ब्लड रेड इन कलर, जो ब्लड है वो रेड इन कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। देन व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, 7.4। ऐसे जो इम्पॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ होते हैं वो सब भी याद कर लेना, ठीक है। वाटर का क्या होता है। 30th क्वेश्चन है द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज़, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी नेगेटिव, ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है इसलिए ये रेयरेस्ट है। 31st है द मेटल प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन इज, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, आयरन, आयरन से बाइंड करता है ना। देन 32 द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ओके। द इम्पॉर्टेंट शुगर इन हनी इज़, हनी में कौन सा शुगर होता है, तो होता है फ्रक्टोज शुगर। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द ह्यूमन जीन इज़, ह्यूमन जीन में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46। ये जो बायो की बुक में आपका दिया होगा 3rd-4th पेज में एक चार्ट दिया होगा बड़ा सा, जिसमें अलग अलग एनिमल्स और सबके क्रोमोजोम नंबर्स दिए हैं, तो वो आपको अच्छे से याद करना है, उसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिया हुआ था, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा चैप्टर का नाम, लेकिन आपको वो अच्छे से करना है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो होता है एसिटिक एसिड। देन 36 है द डिजीज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चाइल्ड इज कॉल्ड, चाइल्ड में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो ये डिजीज़ हो जाती है, कौन सी डिजीज़ है, तो ये क्या है, क्वाशी ऑर्कर्ड, ठीक है, ये डिजीज़ हो जाती है, बच्चों में होती है। नेक्स्ट है विच डिजीज़ इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो ये होती है गॉइटर। ये जब आप विटामिन वाला पढ़ोगे उसी में कुछ डिजीज़ भी होते हैं या डेफिशिएंसी, तो वो भी आपको तभी याद करना है। केमिस्ट्री की बुक में वो विटामिन वाला चार्ट, विटामिन के नाम दिए है और उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है वो वाला चार्ट आपको अच्छे से याद करना है। देन 38 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन, कौन सा ऑर्गन होता है जो फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर करता है, तो वो है लीवर। प्लांट विच फ्लावर्स ओनली वंस इन द लाइफ टाइम आर नोन एज, जो ऐसे प्लांट्स जो अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावर्स देते हैं वो उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम क्या है, ओशन। व्हाट इज़ द प्रोटीन मेड अप ऑफ, प्रोटीन किस चीज़ से बने होते हैं, अमीनो एसिड से। व्हाट इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के केस में सेल वॉल का मेन कॉम्पोनेंट क्या होता है, सेल्यूलोज। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल आर मेड अप ऑफ, सेल्स जो होते हैं किससे बने होते हैं, प्रोटोप्लाज्म से। लिगामेंट कनेक्ट, लिगामेंट क्या कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है,
कार्टिलेज क्या कनेक्ट करता है, मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग। चलो, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, किडनी में स्टोन हो जाता है लोगों के, सुना होगा आपने, ऑपरेशन करके निकालते हैं, तो वो किसकी वजह से हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील्स इज कॉल्ड एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब किसको बोला जाता है, किस ऑर्गेनील्स को बोला जाता है, तो वो है लाइजोसोम्स। देन हमारा 49, इंसेक्ट दैट ट्रांसमिट डिजीज़ आर नोन एज, जो इंसेक्ट डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर। ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज, स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। इन द ह्यूमन बॉडी रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, बोन मैरो में। द थिनेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, थिनेस्ट, थिकेस्ट किया था हमने, स्मॉलेस्ट भी किया था, थिनेस्ट क्या है, फ्यूबुला। द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस एट द शूट ऑफ द सेल टू ग्रो लॉन्गर इज, कौन सा हार्मोन है ये, जिबेलिन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन इज कॉल्ड, कार्टिलेज जो बोन में ट्रांसफॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन, क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन। 55th, कैंसरस बोन इज ऑल्सो कॉल्ड, कैंसरस बोन को और क्या किस नाम से जाना जाता है, स्पॉन्जी बोन। विच बोन डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा बोन है जो किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता, तो ये है हायोइड बोन। द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक इज ऑल्सो नोन एज, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसको और किस नाम से जाना जाता है, एलिमेंट्री कैनाल से। कहाँ से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके कहाँ पे एंड होता है एनस पे। देन वेयर सर्टोली सेल्स आर फाउंड, जो सर्टोली सेल्स है ये कहाँ मिलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय, टेस्टोस्टेरोन किस चीज़ से सिक्रेट होता है मेल हार्मोन, तो ये होता है लेडिक्स सेल से। द कंट्रैक्शन ऑफ मसल इन द यूट्रस बिफोर चाइल्ड बर्थ इज ऑल्सो नोन एज, जो कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है यूट्रस का चाइल्ड बर्थ से पहले, इसको क्या बोला जाता है, लेबर पेन। द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पैनक्रिया इज, पैनक्रियास से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, इंसुलिन। विच पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट्स सर्टोली सेल्स, कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट करता है, FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आफ्टर बर्थ व्हाट लिंक बिटवीन द मदर एंड बेबी इज कट, कौन सा लिंक कट होती है मदर और बेबी के बिटवीन, जो होती है एम्बिकल कॉर्ड। ठीक है, द एम्बिकल कॉर्ड। विच इज़ कंसिडर एज अ फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, लाइफ की फिजिकल बेसिक किस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, प्रोटोप्लाज्म को। विच सिक्रीट्स द गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या सिक्रीट करता है, कौन सा पार्ट सिक्रीट करता है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो इम्पर्मिएबल है वाटर के, तो वो है DCT, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। 67th, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ किडनी इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो किडनी की एवरेज वेट होती है वो कितनी होती है, 140 ग्राम्स। ठीक है, 140 grams. The excretion product in a unicellular animal is mainly done by, जो excretion process होता है वो unicellular animals में किस चीज़ से होता है, तो वो होता है osmosis से। 69th, the smallest blood vessels which are 1 cell thick are called, जो smallest blood vessels है वो सिर्फ कितने थिक होते हैं, 1 सेल जितने, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है। The stomatosensory receptors in human being detect, क्या डिटेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या डिटेक्ट करते हैं, हमारा टच डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टोमेटोसेंसरी रिसेप्टर्स। क्वेश्चन 71, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस सैफ्रॉन, प्लांट का कौन सा पार्ट हमें सैफ्रॉन देता है, तो वो है स्टिग्मा। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था इस बार MNS 2020 में, उसमें बोला था कि
जूट कौन से प्लांट के पार्ट से आता है, ठीक है। देन 72 है डिप्लीशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इन स्ट्रेटोस्फेयर इज ड्यू टू। जो ओजोन मॉलिक्यूल है उसका डिप्लीशन हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वो हो रहा है हैलोजेंस की वजह से। देन 73 हु ब्रिंग ब्लड बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हर्ट। बॉडी के अलग अलग पार्ट से हर्ट में ब्लड कौन लेके आता है, तो होते वेन्स, ठीक है। कार्सिनोमा इज़ अ कैंसर ऑफ। कार्सिनोमा जो होता है ये कैंसर किस चीज़ का होता है, कनेक्टिव टिश्यू सेल। अभी तक अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होगा कि कैंसर एक टाइप के नहीं होते, बहुत सारे टाइप के कैंसर्स होते हैं, ठीक है। ब्रेन में कैंसर होता है, ब्रेस्ट में कैंसर होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कैंसर होते हैं और उनको नाम अलग अलग दिए जाते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू में होता है कैंसर उनको बोलते हैं कार्सिनोमा। देन 75th द एनिमल सेल विच डज नॉट पोजेस न्यूक्लियस इज। एनिमल कौन सा ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये रेड ब्लड सेल्स में होता है। रेड ब्लड सेल्स में क्यों नहीं होता, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स इतने छोटे होते हैं और उन्हें बॉडी की हर पार्ट में जाना होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी कैन ऑकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है वो किस चीज़ की वजह से हो सकती है, विटामिन डी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्रॉनिक इनटेक ऑफ विच ऑफ दीज कॉज क्रोसिस इन लंग्स। क्या ज़्यादा अगर हम लोग इनटेक करेंगे तो उसकी वजह से हमारे लिवर में क्रोसिस हो सकता है, तो ये है अल्कोहल। अल्कोहल जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनको ये लीवर में हो सकता है ये डिजीज़, ठीक है, क्रोसिस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्लास ऑफ टर्टल। टर्टल की क्लास क्या है, तो वो किस में आता है, रैप्टाइल में आता है टर्टल। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R.H. विटाकर ने। व्हाट डज द टेपवर्म डू नॉट पोजेस। जो टेपवर्म होते हैं उनके पास क्या नहीं होता, तो उनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होते हैं। व्हाट डज एनिमल सेल डू नॉट पोजेस दैट अ प्लांट सेल डज। ऐसा क्या है जो एनिमल सेल के पास नहीं है पर प्लांट सेल के पास है, तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है पर प्लांट के पास है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैरी फिशेस ब्लड। कैरी फिश जो होती है उनके ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। एक्सिलरी बर्ड डेवलप्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो किस चीज़ में डेवलप होती है, तो वो लीव्स में डेवलप्ड होती हैं। 84 विच क्रिएचर कट ऑफ देयर टेल्स। तो ये कौन से होते हैं, लीजर्ड होते हैं, वो उनकी टेल्स कट, कभी कभी देखा भी होगा आपने, ठीक है, टेल्स जैसे कटे हुए होते हैं उनके। देन 85th क्वेश्चन है विच इज़ द डिज़ीज़ एग्जिस्टिंग एट और बिफोर बर्थ। ऐसी जो डिज़ीज़ होती है जो बर्थ से पहले या बर्थ के टाइम पे एग्जिस्ट करती है उस डिज़ीज़ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिज़ीज़, ठीक है। Then which test is used for detecting abnormality in brain waves? brain waves में abnormality है, इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, EEG। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन एनसेफेलोग्राफ, ठीक है, EEG। देन 87th जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। जाइलम किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो भी वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती है उसके। हु डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एज अ पैरासाइट। प्लांट से एज अ पैरासाइट न्यूट्रिशन कौन डिराइव करता है, तो ये कसकटा। हु इज़ अ सैप्रोट्रोफ। कौन है सैप्रोट्रोफ, मशरूम। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन इन बर्डिंग। रीजनरेशन इन बर्डिंग के प्रोसेस से कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो है हाइड्रा। 91 हु डिस्कवर्ड द क्लोरेला कर्जिंग जर्म। किसने डिस्कवर्ड किया था, तो ये थे फिलिपो पैसिनी। What is the main thinking part of the human brain। जो ह्यूमन ब्रेन है उनका मेन थिंकिंग पार्ट क्या होता है, फोर ब्रेन। बोन मैरो इज़ नॉट composed ऑफ। जो बोन मैरो वो किस चीज़ से कंपोज नहीं होती है, तो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। विच पार्ट ऑफ द एग लेइंग एनिमल, सॉरी विच ऑफ दीज आर एग लेइंग एनिमल। तो जैसे अगर आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो उसमें से होगा, तो कौन से नहीं होते हैं, वो आता है मोनोट्रेसमिस। 95th है विच एसिड इज़ रिलीज्ड व्हेन एन एंट बाइट। जब एंट बाइट करती है तो कौन सी एसिड रिलीज होती है, फॉर्मिक एसिड।
96. What is that disease which result in the inflammation and pain in joint? ये स्पेशली बुढ़े लोगों में होता है या ओल्ड एज लोगों में होता है, ठीक है। क्या होता है, जॉइंट में बहुत ही पेन होने लग जाता है, फूल जाती हैं घुटने वगैरह, आपने देखा होगा, आपकी दादी या दादा कोई भी आपके घर में होगा तो क्या होता है, ये होता है ऑर्थराइटिस। किसी को बहुत ही सिवियर होता है, किसी किसी को उतना नहीं होता, लेकिन पेन सबके बोन में स्टार्ट हो जाता है ओल्ड एजेस में, ठीक है। देन 97 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक सेल कॉल्ड? जो सेल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्मिक सेल, उनकी डिवीजन को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं साइटोकिनेसिस। हीमोग्लोबिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ, हीमोग्लोबिन किस चीज़ का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है? तो वो है रेड ब्लड सेल्स। व्हाट इज़ द ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ अ वैस्कुलर प्लांट? इसमें से कौन से वैस्कुलर प्लांट है? तो जो फर्न्स होते हैं वो वैस्कुलर प्लांट होता है, ये ऑप्शन में अगर आएगा तो टिक कर देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी डाल दूँगी, तो आप लोग वो भी देख लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो अभी तक कर लो, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ओके, थैंक्स अगेन।